हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम 7 और 8 फरवरी को होने वाला है और उसका एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है RTE 2009, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि हर साल सीटेट अपने परीक्षाओं में इससे संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पूछता ही है। बहुत आसान सा टॉपिक है, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, RTE एक्ट के अनुसार शिक्षा का अधिकार है एक। बताएंगे RTE के अनुसार शिक्षा का अधिकार कानूनी अधिकार है, नैतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक अधिकार, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21A में इसके बारे में डिटेल से प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद RTE एक्ट से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 45। तो सही आंसर हो जाएगा 21A। अभी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर बताया ही था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, RTE एक्ट के अंतर्गत शिक्षा का निःशुल्क होने का क्या अर्थ है? केवल ट्यूशन फीस न लेना, किताबें मुफ्त देना, किसी भी प्रकार का शुल्क न लेना या केवल गरीब बच्चों के लिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी प्रकार का शुल्क न लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, RTE एक्ट के अनुसार प्रवेश के समय बच्चे से क्या नहीं लिया जा सकता? जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, अभिभावक का विवरण, स्क्रीनिंग चयन परीक्षा। तो दोस्तों बच्चों से जन्म प्रमाण पत्र लिया जाता है, ये गलत आंसर हो जाएगा। पहचान पत्र भी लिया जाता है और अभिभावक का विवरण भी हम लेते हैं, जैसे अभिभावक का नाम, पता, फ़ोन नंबर आदि। जो नहीं होता है वो होता है चयन परीक्षा। कोई भी एडमिशन के लिए कोई भी परीक्षा नहीं होती है, बच्चों का एडमिशन लिया जाता है ताकि समानता बनी रहे और भेदभाव ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, RTE एक्ट के अनुसार स्कूल का दायित्व है। बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को प्रवेश न देना, ऑप्शन बी, बच्चे की आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश देना, ऑप्शन सी, प्रवेश परीक्षा लेना और ऑप्शन डी, फी वसूलना। तो बताइए कि क्या स्कूल का दायित्व है? स्कूल का दायित्व है ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश करना देना। यानी कि अगर बच्चा 6 साल का है तो उसका एडमिशन कक्षा 1 में, अगर 7 साल का है तो 2 में, अगर 8 साल का है तो 3 में, 9 साल का है तो 4 में और 10 साल का है तो 5 में उसका एडमिशन होगा। बच्चे का जैसा उम्र होगा वैसे ही उम्र अनुसार उसका एडमिशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, RTE एक्ट के अंतर्गत ड्रॉप आउट बच्चों के लिए प्रावधान है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ड्रॉप आउट बच्चे क्या होते हैं? ऐसे बच्चे जो हर साल किसी न किसी कारण से स्कूल आना बंद कर देते हैं या जिनकी स्कूलिंग छूट जाती है, उनको हम ड्रॉप आउट बच्चे कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, पुनः परीक्षा, विशेष स्कूल, विशेष प्रशिक्षण या नियोजित ट्यूशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेष प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, RTE एक्ट में शिक्षक को किस कार्य से रोका गया है? बताएंगे ऑप्शन ए, पढ़ाने से, ऑप्शन बी, मूल्यांकन से, ऑप्शन सी, गैर शैक्षणिक कार्यों से या ऑप्शन डी, प्रशिक्षण से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, गैर शैक्षणिक कार्यों से। हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं है, टीचर बहुत सारे गैर शैक्षणिक कार्य करते हैं, फिर भी चलिए देखते हैं नेक्स्ट। RTE एक्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए। कैसा मूल्यांकन RTE ने स्वीकार किया है? देखिए, केवल लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन या बोर्ड परीक्षा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है होगा वो सही आंसर हो जाएगा, निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 8, RTE एक्ट में बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? बताइएगा। शिक्षक केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, बच्चे की आवश्यकता व रुचि के अनुसार शिक्षा, परीक्षा केंद्रित। दोस्तों अगर आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया गया है और बाल केंद्रित तभी होगा जब हम अपनी शिक्षण में बच्चों की आवश्यकता और रुचि के अनुसार शिक्षण प्रदान करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मैंने NEP का एक फुल वीडियो अपलोड किया है इसी चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे भी जाके देख ले, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, RTE एक्ट के अनुसार शारीरिक दंड है क्या है? देखते हैं। सीमित रूप से मान्य,
ग्रामीण क्षेत्रों में मान्य, शिक्षक के विवेक पर या पूर्णतः निषिद्ध। तो आरटी एक्ट ने बच्चे के लिए शारीरिक दंड को पूर्णतः निषिद्ध माना है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। आरटी एक्ट के अंतर्गत स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी में अभिभावकों की संख्या होती है 25%, 50%, 75% या 100%। दोस्तों, अगर आपने कभी विजिट किया होगा प्राइमरी स्कूल में या फिर अगर आप टीचर होंगे तो आपको पता होगा कि एसएमसी जो अभिभावकों का एक संगठन होता है उसमें 75% अभिभावक सम्मिलित होते हैं और इसकी जो बैठक होती है वो हर माह पहले बुधवार को होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 75% हो जाएगा। आरटीए एक्ट के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात पीटीआर निर्धारित किया गया है ताकि बताएंगे परीक्षा आसान हो, अनुशासन बना रहे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो और स्कूल की आय बढ़े। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो। और आपको अगर अनुपात पता है शिक्षक छात्र तो 1 शिक्षक और 30 बच्चे, ये प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है। प्राइमरी में 1 शिक्षक और 30 बच्चे, और अगर जूनियर की बात करते हैं तो 1 शिक्षक और 25 बच्चे। और सेम यही एक स्पेशल क्लास में भी होता है। जो स्पेशल क्लास होती है, जो स्पेशल बच्चों के लिए क्लास होती है, उसमें 1 शिक्षक और 25 बच्चे शामिल होते हैं। ये रेशियो है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। आरटी एक्ट में निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण किसके लिए है बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है सामान्य वर्ग, बी है शिक्षक के बच्चों के लिए, सी है ईडब्ल्यूएस वंचित वर्ग या ग्रामीण बच्चों के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईडब्ल्यूएस वंचित वर्ग के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आरटी एक्ट का मुख्य उद्देश्य है बताएंगे। क्वेश्चन ऑप्शन नामांकन बढ़ाना, परीक्षा का परिणाम सुधारना, सभी बच्चों को समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निजी शिक्षा को बढ़ावा देना। तो निजी शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं होगा, केवल नामांकन बढ़ाना भी नहीं है, परीक्षा परिणाम सुधारना भी नहीं है। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आरटी एक्ट के अनुसार बच्चे को स्कूल से निकाला जा सकता है। ऑप्शन है हाँ, दूसरा है विशेष परिस्थिति में, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक की अनुमति से और चौथा है नहीं। तो आरटी एक्ट के अनुसार बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला जा सकता, किसी भी परिस्थिति में आप बच्चों को निकाल नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। आरटीई एक्ट के अनुसार विद्यालय का वातावरण होना चाहिए अनुशासनात्मक, प्रतियोगी, भयमुक्त और बाल अनुकूल, परीक्षा केंद्रित। दोस्तों, मैं आपसे फिर से कहती हूँ कि अगर आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं पढ़ी है तो आप उसको ज़रूर से एक बार पढ़ें। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। और इस चैनल पे मैंने एनईपी का भी वीडियो अपलोड किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भयमुक्त और बाल अनुकूलन होना चाहिए, ताकि बच्चा बिना डरे झिझक के आप अपना क्वेश्चन पूछ सके। आरटी एक्ट के अंतर्गत किस प्रकार के भेदभाव को रोका जा सकता है, रोका गया है बताइएगा। केवल आर्थिक, केवल सामाजिक, जाति, लिंग, धर्म आधारित या उपरोक्त सभी। तो केवल की बात नहीं करते हैं, केवल सामाजिक नहीं, बात होगी तो जाति, लिंग और धर्म आधारित। आगे देखिए। आरटी एक्ट के अनुसार शिक्षक की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है। बताइए कि शिक्षक की योग्यता क्या होनी चाहिए किसी भी स्कूल में या किसी भी संस्था में पढ़ाने के लिए, कौन निर्धारित करता है। तो ये निर्धारित करता है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। आरटी एक्ट के अंतर्गत स्कूलों की मान्यता से संबंधित है, बताएंगे क्या संबंधित है। प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, आधारभूत संरचना या विद्यालय मानक। तो दोस्तों, अगर एक विद्यालय अपने पूरे मानक पूरा करता है तभी उस स्कूल को मान्यता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। आरटी एक्ट के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी, केवल मातृभाषा या स्थानीय भाषा प्राथमिक स्तर पर, या कोई भी भाषा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मातृभाषा, स्थानीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। आरटी एक्ट बच्चों को किस प्रकार के अधिकार को सुनिश्चित करता है। कार्य करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मतदान का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का अधिकार। आपको पता है कि आर्टिकल 21 एक कहती है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना उनका संवैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। आरटी एक्ट के अनुसार शिक्षा को बनाया गया है वैकल्पिक, आंशिक रूप से अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य।
केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित। दोस्तों, अगर आपने कभी भी नहीं भी पढ़ा होगा तो भी इस जब से ये क्लास शुरू हुई है मैंने इतनी बार निःशुल्क और अनिवार्य का जिक्र कर दिया है कि आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। उत्तर सी होगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को बनाया गया है। आरटी एक्ट के अनुसार आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए है? अभी मैंने आपको बताया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22, आरटी एक्ट के अनुसार निजी और गैर अनुदानित विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? बताएंगे कि कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25%। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आरटी एक्ट के अंतर्गत शिक्षक का कौन सा कार्य करवाना प्रतिबंधित है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। जनगणना कार्य, आपदा राहत कार्य, चुनाव कार्य या नियोजित ट्यूशन। तो जनगणना कार्य तो करता है टीचर, तो ये गलत हो जाएगा। आपदा कार्य भी करता है, आपदा राहत कार्य भी करता है, चुनाव कार्य भी करता है। आपने देखा होगा कि कोरोना में सारे टीचर्स की ड्यूटी लगी थी। जनगणना का कार्य टीचर ही करते हैं, चुनाव में भी मैक्सिमम टीचर ही रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। तो निजी ट्यूशन को प्रतिबंधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आरटीई एक्ट के अंतर्गत उपयुक्त सरकार से तात्पर्य है? बताएंगे केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, केंद्र या राज्य दोनों, या जिला प्रशासन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्र और राज्य दोनों। आरटी एक्ट के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में विद्यालय उपलब्ध नहीं है तो सरकार को कितनी दूरी के भीतर विद्यालय उपलब्ध कराना होगा? बताएंगे 500 मीटर प्राथमिक, 1 किलोमीटर उच्च प्राथमिक, सी ए और बी दोनों, और डी 2 किलोमीटर। तो दोस्तों, अगर किसी क्षेत्र में विद्यालय उपलब्ध नहीं है तो अगर प्राथमिक विद्यालय की बात की जाए तो उसकी दूरी 500 मीटर पे होनी चाहिए, और उच्च प्राथमिक दूरी की बात करते हैं तो हर 1 किलोमीटर पे उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। जबकि ऐसा है नहीं वाकई में, लेकिन फिर भी ये तय किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आरटीई एक्ट में बाल अधिकारों के संरक्षण का संबंध किस अनुच्छेद से है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले इसका आंसर बताया था कि 21 ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये वही अनुच्छेद है जिसमें बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलता है। अब जो नागरिक हैं उनको अपने पसंद का विवाह करने की स्वतंत्रता मिलती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये अनुच्छेद, आप इसको एक बार पढ़िएगा ज़रूर से। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्न में से कौन सा प्रावधान आरटीई एक्ट के अंतर्गत गुणवत्ता सीधे से जुड़ा होता है? पाठ्यपुस्तक निःशुल्क, शिक्षक छात्र अनुपात, यूनिफॉर्म या मध्याह्न भोजन। तो बताएंगे ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, छात्र शिक्षक अनुपात। आपको बताया ही था कि 30 छात्र पे एक टीचर होना चाहिए प्राथमिक स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, और 25 संबंधे 1 का रेशियो है उच्च प्राथमिक पे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, निजी गैर अनुदानित विद्यालयों में 25% ईडब्ल्यूएस सीटों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति कौन करता है? बताइएगा कौन करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 29 है, आरटी एक्ट के अंतर्गत समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम उदाहरण है? अलग विशेष विद्यालय, एक समान पाठ सभी के लिए, केवल आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण, विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण, या केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि समावेशी का मतलब एक ऐसी शिक्षा से है जिसमें हर तरीके के बच्चे हों। तो अलग विशेष विद्यालय का कोई मतलब नहीं बनता। एक समान पाठ सभी के लिए, अगर आप एक समान पाठ सभी के लिए कर देंगे तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं, एक बुद्धि लब्धि के नहीं है, उनके सीखने की क्षमता एक नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये सही होगा कि विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण, जैसा बालक है उसकी कैसी कमियां, उसकी रुचियां और उसके सीखने की गति के अनुसार हम शिक्षण कार्य करेंगे। केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देके आप कक्षा अच्छा नहीं बना सकते हैं। आज के ये आखिरी क्वेश्चन है, आरटी एक्ट का क्रियान्वयन किस स्तर तक लागू है? केवल सरकारी विद्यालय, सरकारी व सहायता प्राप्त विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी कुछ प्रावधानों सहित, या केवल निजी विद्यालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी। तो दोस्तों,
ये आरटीई एक्ट 2009 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, स्पेशली सीटेट के पीवाईक्यू ही हैं ये, और आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं, जो एग्ज़ाम आप 7 और 8 फरवरी को देने जा रहे हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने सही बने, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करते रहिए, देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल अध्ययन सेतु पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।